हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सुरेखा भार्गवा है। एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ। फ्रेंड्स, 100 रुपया पॉकेट मनी मिला करती थी, सिर पर घूंघट था, छोटा सा बच्चा था, घर गृहस्थी, खाना पीना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और पूरे परिवार का ध्यान रखना, बस ये ही मेरा काम था। 2-3 चीज़ें थी जो बुरी लगा करती थी, बाकी तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत जा रही थी। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हस्बैंड एंड एक बहुत अच्छी पोस्ट पर मेरे फादर इन लॉ, एक बहुत अच्छी सी लाइफ में लीड कर रही थी। बट कुछ बातें थी जो बुरी लग रही थी। सबसे पहला, हिसाब देना मुझे नहीं पसंद था। काम करा लो कुछ भी, सारा खर्चा कर दूंगी, सारा घर गृहस्थी संभाल लूंगी, पर हिसाब देना अच्छा नहीं लगता था। दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी ना, वो अब हस्बैंड के ही पैसों से बचा करके उनके लिए गिफ्ट खरीदना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तीसरी बात, दिन भर मुझसे काम करा लो, रात को खाना खाने के बाद जो वो रसोई साफ़ करनी होती थी ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरा मन करता था कोई एक सर्वेंट हो जो ये सब संभाल ले। और चौथी चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आती थी, वो ये कि मेरी कोई पहचान ही नहीं थी, मेरी कोई सेल्फ वर्थ ही नहीं थी। क्या करूं क्या नहीं करूं, मतलब कुछ भी कर लूं, कोई मकसद नहीं समझ में आ रहा था, वो पर्पस नहीं सर्व हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो कुछ ये हो रहा है ये काफ़ी नहीं है, कुछ और है जो मेरी ज़िंदगी में होना चाहिए, ऐसा इंतज़ार था। और फ्रेंड्स, ऐसे में ये बिज़नेस मेरी ज़िंदगी में आया और बस कहते हैं एक ऐसा बिज़नेस जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, कोई रिस्क नहीं था, पार्ट टाइम में होता था, घर से होता था, मैं अपने बच्चे के साथ घर को संभालते हुए कर सकती थी, तो बस इस बिज़नेस में लग गई। तो आज की तारीख में जो भी चीज़ें मुझे पसंद नहीं थी ना, वो सब मेरी ज़िंदगी से हट गई हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भी हाउसवाइफ हैं, देखिए हम हिंदुस्तान में ना 64%, अगर अर्बन बात करें ना कि हाँ, अर्बन एरिया में जो है 64% वुमेन हैं जो घर संभालती हैं। अगर रूरल भी देखें तो भी 60% वुमेन है जो घर संभालती हैं। हम हिंदुस्तान जो है वो ओवर क्वालिफाइड हाउसवाइफ की कंट्री है। हम सब कुछ ना कुछ काबिलियत रखते हैं, पर कुछ कर नहीं पाते। टाइम भी है हमारे पास, हम कुछ कंस्ट्रक्टिव करना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ अपने परिवार के लिए करना चाहते हैं, पर बस बच्चों को छोड़ करके कहाँ जाएंगे, या 8-10 घंटे की नौकरी में कहाँ जाएंगे, या घर कौन संभालेगा हमारे पीछे से, इतनी सारी हमारे दिमाग में टेंशन रहता है। फैमिली डेफिनेटली हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती है और रह जाता है। पर ये बिज़नेस जब ऐसा मिल गया जो घर से हो सकता है, जो बिना परिवार को इग्नोर किए हो सकता है, तो फ्रेंड्स ये बिज़नेस करना बनता है। अगर आप भी एक हाउसवाइफ हैं और अगर आप भी थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहती हैं, अपनी पहचान बनाना चाहती हैं, कोई लाइफ की एक बेटर वर्थ निकालना चाहती हैं, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। आइए समझते हैं कि क्यों हाउसवाइफ्स को नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। सबसे पहले तो करना चाहिए एक्स्ट्रा इनकम के लिए। ठीक है, हमारे हिंदुस्तान में आज भी ये माना जाता है कि भैया मर्द हैं, पैसा कमाना मर्दों का काम है। बट हम सब जने जानते हैं कि अगर हम कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमा लें तो उन्हीं घर के मर्दों की हम मदद कर सकते हैं। एक तरफ कुछ भी एक्स्ट्रा इनकम, मैं ये कहती हूँ अगर 2,000 रुपया महीना भी एक्स्ट्रा कमाया ना, तो साल का 24,000 हो जाता है। और 24,000 में हम मेडिक्लेम करा सकते हैं अपने परिवार का, कि कल को भगवान ना करे कोई ज़रूरत पड़े तो वो 24,000 रुपये से हुआ जो मेडिक्लेम होगा ना, वो घर में ज़रूरत के वक्त काम आ सकता है। 24,000 रुपया अगर साल का एक्स्ट्रा कमा रहे हो ना, तो बच्चों को दिवाली पर कह सकते हो कि अच्छा जाओ 10,000 लड़ियों वाली, पटाखों वाली लड़ी खरीद लाओ। छोटे छोटे खर्चे होते हैं, बच्चा आता है मम्मा ये दिला दो ये दिला दो, और हम अपने हस्बैंड की या घर वालों की शक्ल देखते हैं कि कर दें या नहीं कर दें, बजट में है बजट में नहीं है। कितनी जगह हम हाउसवाइफ्स कभी माँ होती हैं, कभी बहू होती हैं, कभी बीवी होती हैं, बहन होती हैं, और मन महसूस के रह जाती हैं कि नहीं इस बार ये बजट नहीं है। अगर थोड़ी भी एक्स्ट्रा इनकम हम कमाने लगेंगे ना, तो डेफिनेटली वो एक्स्ट्रा इनकम हमारे परिवार के ही काम आएगी। फिर जो बात है कि जो एक्स्ट्रा इनकम हमारे नाम की होगी ना, वो हमें बहुत सुख देगी। बिलीव मी, जब मेरा पहला चेक आया था ना, 167 रुपये का था और मेरे नाम का था। एंड वो ऐसी फीलिंग थी, मैं शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। खुद के नाम की इनकम का अपना अलग ही मज़ा होता है। खुद की पहचान जब बनती है, खुद की वो रिस्पेक्ट, बाहर वाले भली बाद में रिस्पेक्ट देते हैं, पर जो हम अपने सपनों के लिए कुछ कर रहे होते हैं, अपने लिए कुछ कर रहे होते हैं, वो 100, 200, 500, 1,000 रुपये का भी चेक आता है ना, वो बहुत अच्छा महसूस कराता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा इनकम चाहिए ना, छोटी से छोटी भी 10-15 हज़ार रुपये की भी एक्स्ट्रा इनकम देख रहे हैं ना, तो बहुत काम की चीज़ें आती है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए। इनकम्स की अगर आप सचमुच अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो, देखो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, 10-15 हज़ार रुपये से शुरू होगा और फिर पार्ट टाइम में घर पे रह करके भी आप करते चले जाओगे और इनकम बढ़ती चली जाएगी, तो आपकी फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस सुधरने लगेगा। देखिए, जो एक्स्ट्रा इनकम होती है ना, वो लाइफस्टाइल के काम आ सकती है। जो आपके हस्बैंड, आपके घर वाले जो इनकम ला रहे हैं, वो डे टू डे के लिए, जो घर गृहस्थी के खर्चों के लिए काम आती है। पर मान लो आप साल का 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाने लगे, तो आपको कुछ पेंटिंग करानी है, कुछ सोफ़ा खरीदना है, कोई नया फ्रिज लाना है,
फाइनेंशियल स्टेटस जो है ना वो एक लेडी की इनकम से बढ़ता है। तो बस अगर आप चाहती हैं फाइनेंशियल स्टेटस में सपोर्ट करना तो डेफिनेटली ये बिजनेस करना आपके लिए बनता है। देन कम्स की जब आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, पहले आपको एक्स्ट्रा इनकम आती है, फिर फाइनेंशियली फ्री होते चले जाते हो, फिर वो इनकम परमानेंट इनकम में कन्वर्ट हो जाती है, वो लगातार लाइफ लॉन्ग आने वाली इनकम होती है, तो उसके डेफिनेटली अपने अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। देन कम्स अगर आप पर्सनल ग्रोथ चाहते हो, बिलीव मी फ्रेंड्स, मेरे सिर पर घूंघट था, बिल्कुल आत्मविश्वास नहीं था, कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, सेल्फ एस्टीम बिल्कुल लो थी, और मुझे ऐसा लगता था मुझे चलना, उठना, बैठना, बात करना, कपड़े पहनना, बाल बनाना, मुझे कुछ भी नहीं आता। मेरे में मैं अपने बारे में इतना बुरा सोचती थी, और उससे बड़ा हालांकि कोई पाप नहीं होता है, पर बस वो जब आप एक बार कॉम्प्लेक्स की नेगेटिविटी में घिरते चले जाते हो तो डिप्रेशन की हद तक मैं अपने बारे में बुरा सोचती थी, मुझसे कुछ नहीं होगा, मुझसे कुछ नहीं होगा, मुझसे कुछ नहीं होगा। और जब इस बिज़नेस में आई, किसी ने मेरा सपोर्ट किया, कोई कहने लगे तुम कुछ कर सकती हो, तुम ये कर सकती हो, तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, छोटी छोटी बातों में ना मुझे तारीफ़ मिलने लगी, तुम ये बात अच्छा करती हो, तुम्हारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं, तुम बड़ा बड़ा बोलती हो। मुझे लगने लगा कि मेरे को घर में तो कोई तारीफ़ नहीं करता था, यहाँ जब मैं इस बिज़नेस में आई हूँ तो मेरे को तारीफ़ मिल रही है, फिर तारीफ़ अच्छी लगने लगी। फ्रेंड्स, तारीफ़ मिलने लगी, थोड़ा सा अपने बारे में अच्छा महसूस होने लगी, तो फिर बहुत सारी पॉजिटिव बातें निकल करके आने लगी कि मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ। और वो कब वो आत्मविश्वास बढ़ता चला गया, सेल्फ एस्टीम बेटर होती चली गई, मैं अपने आप से प्यार करने लगी। बिलीव मी, जब तक मैं इस बिज़नेस में नहीं आई थी ना, अपने आप से प्यार नहीं करती थी, और इस बिज़नेस में आई तो बहुत जल्दी मैं अपने आप से प्यार करने लगी। और ये चेक से भी बड़ा था, वो छोटे छोटे चेक मेरे लिए मायने रखते थे, पर जो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं सही तरीके से सोचने लगी थी, मुझे सही सोचने वालों का साथ मिलने लगा था। मैं जब भी कुछ नेगेटिव होती थी, जब भी नेगेटिव बातें सोचने लगती थी, कोई ना कोई आकर के मुझे अपलिफ्ट कर देता था, तो मैं वो जो नेगेटिविटी की गर्त में एक हाउसवाइफ गिरती चली जाती है ना, वो मैं बच जाती थी। कभी कभी नेगेटिव होती थी, पर वो उसकी फ्रीक्वेंसी मेरी धीमे धीमे कम होने लगी। तो पर्सनल ग्रोथ जो है वो अगर आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप कम हो किसी से, अगर आपको कहीं से भी ऐसा लगता है ना कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए बनाए। जो कुछ भी होगा वो बाद में होगा, पर इस गर्त में से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस डेफिनेटली आपको निकाल करके ले आएगा। और सबसे बड़ी बात कि हम ना या तो पॉजिटिव सोच सकते हैं या नेगेटिव सोच सकते हैं। और देखिए, अब हम हाउस वाइफ्स को ना वो चक्की तो चलानी नहीं होती है, कुएं से पानी तो लाना नहीं होता, घर में सुख सुविधा भी हैं। तो अगर हम खाली हाउस वाइफ है ना, तो कहने को भले हम अपनी सेल्फ वर्थ की हम भी कुछ करते हैं, उसी काम को दिन भर हम भले खींच लें, पर सच तो यही है कि अब हमारे पास दिन भर करने के लिए काम होता नहीं है। फिर हम खाली हो जाते हैं, और खाली दिमाग शैतान का घर, फिर इधर उधर गॉसिपिंग होती है, फिर तेरी मेरी होती है, फिर नेगेटिविटी होती है, फिर वही उसमें गिल्टी फील करते हैं, उसी में वो गोल गोल बातें गलत गलत घूमने लगती हैं, हम एक नेगेटिव पर्सनैलिटी में चले जाते हैं। तो मैं कहती हूँ, अगर आप सचमुच एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी में कन्वर्ट होना चाहते हो ना, तो ये जो भी स्पेयर टाइम है ना, इसको नेटवर्क मार्केटिंग में डाल देना चाहिए। तो अगर आप जिसको कहते हैं ना अपना ओरा बढ़ाना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि आपके हस्बैंड आपको देखें ना तो गर्व से देखें, इनकम्स की पहचान तो बनती है इससे। नेटवर्क मार्केटिंग आपको आपकी पहचान देगा। मैं ना पहले पीसी भार्गव जी की बेटी के रूप में जानी जाती थी, फिर केएस भार्गव जी की बहू के रूप में जाने लगी, अरुण भार्गव जी की वाइफ के रूप में जाने लगी, और 2-4 साल बाद लोग कह देते निशांत भार्गव की मदर है। आज लोग मुझे सुरेखा भार्गवा, बिजनेस वुमेन, बिजनेस टाइकून, गुरु माँ, सक्सेस गुरु, इन सब नामों से पुकारते हैं। एंड बिलीव मी, हमारा हक बनता है। कौन कहता है कि हम सिर्फ किसी और के नाम से जाने जाएं? थोड़ी सी कोशिश, थोड़े से प्रयास अगर हमें अपनी पहचान दिला दें तो वो पहचान पानी तो डेफिनेटली बनती है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट कारण दे रही हूँ जिसके कारण से नेटवर्क मार्केटिंग हर एक हाउसवाइफ को करना चाहिए अगर अपनी मिठास बना के रखनी हो तो। देखिए, मेरे घर में मेरी सासू माँ थी और मैं थी। अब सासू माँ एक बेटे को सीए करा दिया, एक बेटे को एमबीए करा दिया, दोनों अपनी ज़िंदगी में सेट हो गए, तो वो उनको ये लगता था उन्होंने अपनी ज़िंदगी का कुछ नहीं किया। आज वैक्सिंग भी करानी हो तो हस्बैंड से पैसे लेने होंगे, और अब बच्चे तो अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो ही जाएंगे। तो हम सबकी लाइफ में नो डाउट परिवार हमारी दूरी है, हम अपने परिवार पे ही फोकस करके उसी के चारों ओर अपनी ज़िंदगी बुनते हैं, सब कुछ उनके लिए करते हैं, अपना भी ध्यान नहीं रखते हैं। और फिर जब वो ज़िंदगी की शाम आती है, जब हम 50, 55, 60 साल के होते हैं, बेटे अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं, और एक नई बहू, नई जवान सी लड़की पायल पहन के छमछम करती घर में आ जाती है, तो हम, और डेफिनेटली हमारे बच्चे फिर उनकी जो भी वाइफ आती है उसकी तरफ फोकस कर लेते हैं। हमें लगता है लो जी, इनके लिए हमने तो अपनी सारी ज़िंदगी निकाल दी और अब इसको हमारी परवाह नहीं है। उस समय हर सांस कड़वी हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो ना कि वो आपकी मिठास, एक नारित्व का जो मज़ा है ना वो उसकी मिठास में है,
उसकी वो मीठी मीठी बातों में है, ममता में है, दया में है, वो कड़वाहट में नहीं है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में क्या क्या डाल देते हैं, हर सास भी कभी बहू थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। नहीं, वो इसलिए होता है क्योंकि हम जब बहू होती हैं तब अपना ध्यान नहीं रखती हैं, तो फिर जब हम सास बनती हैं तब हम भी कहते हैं भैया हम भी कड़वे हो जाते हैं, हम भी ताने देने लगते हैं, हम भी बुरा बुला सुनाने लगते हैं। तो अगर आप चाहते हो ना अपनी मिठास हमेशा बनाए रखनी है तो भी अपना ध्यान रखो। एक तरफ अपनी सेहत का ध्यान रखो, दूसरी तरफ अपने सपनों का ध्यान रखो, अपने लिए कुछ करो, अपने लिए पैसा कमाओ, अपने लिए पहचान बनाओ। भले वो पैसा मैंने आज तक क्या किया उस पैसे का, जो पैसा है मेरे घर के ही काम आया है, पर वो पहचान जब बन जाती है ना तो आपको दूसरों की खुशियां बुरी नहीं लगती हैं। जब अपने लिए कुछ नहीं किया और फिर दूसरों को खुश होते देखते हैं तो हम ताने देते हैं, तो हम कड़वे होते हैं। तो अगर आपको अपनी मिठास लगातार बनाए रखनी है ना तो भी नेटवर्क मार्केटिंग आपको करना है। फिर बात आती है, अगर अपने बच्चों से प्यार करते हो ना तो नेटवर्क मार्केटिंग करो। देखो हम सब अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। हम सुबह 4 बजे उठेंगे, अगर बच्चे ने कह दिया ना कि आज स्कूल वो फ्राइड राइस लेके जाना चाहता है, तो हम सुबह 4 बजे उठेंगे, चावल भिगोएंगे और उसको 7 बजे फ्राइड राइस बना करके देंगे। बच्चे आते हैं, 3-3 4-4 घंटे माएँ बैठ करके होमवर्क कराती हैं। पर जितना ये ज़रूरी है ना उतना ही आपका नेटवर्क मार्केटिंग करना ज़रूरी है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करोगे, आप अपने आप से प्यार करोगे, आपकी जो पर्सनल ग्रोथ होगी, जो आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा, जो आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी ना, वो आपके बच्चे के लिए सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी होगी। एक बच्चे का कॉन्फिडेंस अपनी माँ के कॉन्फिडेंस के बराबर ही होता है कहते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हो, उनके लिए अच्छे से अच्छे होमवर्क कराते हो, अच्छे से अच्छा उनके लिए खाना बनाते हो ना, ऐसी उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग कर लो। एक तरफ उनके व्यक्तित्व का अच्छा विकास होगा, दूसरी तरफ वो फ्यूचर किड बनेंगे, वो भविष्य के बच्चे, वो भविष्य निर्माण करेंगे, उनके व्यक्तित्व का जो विकास होगा वो सबसे बड़ी पूंजी आपके बनेंगे। और दूसरी बात, जब वो 20-22 साल के होंगे, जब पढ़ाई लिखाई करके आएंगे ना, तब तक आपकी ना इनकम इतनी अच्छी सेट हो चुकी होगी कि आपके बच्चे भी फिर आप ही के साथ इसमें आने का चाहेंगे। और नहीं भी चाहेंगे तो इनकम तो परमानेंट होती है, यहाँ पे वो इनकम आ रही है। आप चाहे 1 लाख कमा रहे हो, चाहे 10 लाख कमा रहे हो, आपके बच्चा आपके बाद वो पैसों का हक तो रखेगा, तो उसको जीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा। ऐसा दिन आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा कि बैल बजी, टिंग टोंग, आपने जाके दरवाज़ा खोला और फिर बच्चे से पूछा बेटा नौकरी लगी, और वो मायूस होकर के घर में आ गया, नहीं मम्मी नहीं लगी, और आप अपने कमरे में बैठ करके रो रहे हो। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। आपका बच्चा कोई नौकरी करना चाहेगा तो करेगा, नहीं तो आपका बिजनेस तो सेट का सेट आप उसको दे ही सकते हो। तो अगर अपनी नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूचर अगर सुधारना चाहते हो ना तो नेटवर्क मार्केटिंग करना है। मैंने किया ना, मेरा बेटा 4 साल का, मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था तो 2 साल का था। उसको अच्छे स्कूल में भेजने के लिए, उसको नुक्कड़ के स्कूल में नहीं भेजना पड़े, अच्छे स्कूल में भेजने के लिए मैंने ये बिज़नेस किया था। अभी वो 25 साल का हुआ, 25th बर्थडे पे मैंने आलीशान उसको वॉल्वो कार दिलाई। तो वो मैंने उसको कहा तुम्हें जो ज़िंदगी में करना हो करो। उसने MBA किया, बहुत बड़ी नेशनल लेवल पे पोस्ट उसको मल्टीनेशनल कंपनी में मिली, फिर उसका खुद का डिसीजन हुआ, आज फुल टाइम आ गया। हम दोनों वहाँ बैठे साथ काम करते हैं। तो आज भैया मेरा बच्चा इस शहर चला गया, मेरा बच्चा उस शहर चला गया, कभी कभी तो बच्चे दूसरे देश ही चले जाते हैं। आप कहते हैं ना कि वो एम्प्टी नेस्टिंग हो जाती है, आपका घोंसला जो है, बच्चे बड़े हो जाते हैं और खाली हो जाता है, बच्चे अपने अपने कहीं कहीं उड़ जाते हैं। अगर आप सचमुच चाहते हो कि आपके बच्चे हमेशा आपके साथ रहें, खुश रहें, पैसे वाले रहें, सफल रहें, उनको ज़ीरो से नहीं शुरू करना पड़े, तो आज जो भी आपके पास स्पेयर टाइम है उसमें नेटवर्क मार्केटिंग कर लो और सफलता पा लो। तो एक हाउसवाइफ हो पर अपने आप को कम आंकने की ज़रूरत नहीं है। घर गृहस्थी संभाल के, परिवार संभालते हुए आप ये सब कर सकते हो, तो ये सब तो करना डेफिनेटली बनता है। देन कम्स फ्रेंड्स, भविष्य में क्या लिखा है किसी ने नहीं देखा। परिवार में टफ टाइम आते हैं और एक हाउसवाइफ क्या करती है, वो दिल पर पत्थर रख के बैठ जाती है। एक हाउसवाइफ क्या करती है, अगर भगवान ना करे घर में जो हमारे घर के आमदनी जो करने वाले लोग हैं उन लोगों को कुछ हो गया, किसी कारण से कोई डिसेबिलिटी हो गई या कोई इस दुनिया में नहीं रहे, तो हम बस जो छोटी मोटी इनकम होती है, जो छोटा मोटा इंश्योरेंस होता है, उस पर डिपेंड करती हैं और फिर अपने परिवार वालों पे आश्रित हो जाते हैं। पता नहीं कल किसका लिखा है, फ्यूचर किसी का किसी को नहीं पता। आपको अपने आप को टफ टाइम्स के लिए रेडी करना है। भगवान ना करे किसी पर कोई मुसीबत आए, पर एक बात सोच करके देखो कि अगर आज आपके पास एक फ़ोन आता है कि आपके परिवार के किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, हॉस्पिटल पहुंचो, आप हॉस्पिटल जाते हो और वो कहते हैं जी 5 लाख रुपया जमा कराओ। रिश्तेदारों की लिस्ट बनाओ कि कौन है जो 5 लाख रुपया लेकर के आ जाएगा, या कौन कौन लोग हैं 5 जो 1-1 लाख रुपया लेकर के आ जाएंगे। मुश्किल है, लिस्ट में 2-4 नाम लिखना भी मुश्किल है। जब परिवार पे कोई भी ज़रूरत पड़ती है ना तो आप ही को सब कुछ संभालना पड़ता है। तो वो अच्छे बुरे दिनों के जिम्मेवार जब हम ही हैं और हमें ही निभानी है, तो फिर किसी और के सुने बिना ये नेटवर्क मार्केटिंग करके पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करके अपने आप को फ्यूचर सिक्योर कर लो ना।
मैंने यही किया फ्रेंड्स। तब मुझे कुछ नहीं पता था मेरे भविष्य में क्या होगा, पर बस ये बिज़नेस आया, पता चला एक्स्ट्रा इनकम मिलती है, सिक्योर्ड इनकम मिलती है, इनकम परमानेंट हो जाती है। पार्ट टाइम में घर गृहस्थी संभालते संभालते मैं ये बिज़नेस करती चली गई। 2005 में मेरे हस्बैंड को सडनली ब्रेन हेमरेज हुआ। कोई कुछ नहीं कर सकता था, लेकर के हॉस्पिटल चले गए। 3 महीने तक वो हॉस्पिटलाइज रहे। रोज़ मैं वहीं बैठी रहती थी, एक अनाउंसमेंट होता था, अटेंडेंट अरुण भार्गव रिसेप्शन पे आइए। मैं काउंटर पे जाती थी, 2 लाख जमा कराइए, 4 लाख जमा कराइए, 5 लाख जमा कराइए। फ्रेंड्स, अगर मैंने ये बिज़नेस नहीं किया होता तो क्या होता? घर में एक घर था, पर क्या वो घर बिक जाता? क्या वो हाथों हाथ हमें ज़रूरत पड़ी है तो 4 दिन में क्या घर बिक जाता? नहीं, हम आजूर्दे हो जाते, पता नहीं किस किस पे निर्भर करते, हम सेवा भी नहीं कर सकते थे। पर यहाँ हर महीने पैसा आ रहा था, पैसा बैंक में था, तो बस जाती थी, अपना कार्ड देती थी, डेबिट कार्ड, और जितना पैसा उनको चाहिए होता था दे देता। तब भी मुझे इतने साल, मेरे हस्बैंड पैरालाइज रहे, ऐसे करके ना हाथ किसी के सामने फैलाना नहीं पड़ा। इसीलिए मैं सबसे कहती हूँ कि भैया शौकिया करना है तो वो बात अलग है, शौकिया भी कर लो, पर फ्यूचर में क्या लिखा है नहीं पता, तो जो इसका परमानेंट इनकम मिलने लगती है। 2005 से 2011 तक मैंने कोई मीटिंग नहीं करी, कोई बिजनेस नहीं किया, हर महीने चेक आता रहा ना, मैं अपने हस्बैंड की सेवा कर पाई ना। तो मैं हर हाउसवाइफ को कहती हूँ कि थोड़ी सी हिम्मत कर जाओ, थोड़ा सा हौसला रखो, साथ हम आपका दे जाएंगे। आपको सिर्फ अपने सपनों को अपने आगे रखना है। जो हमारे माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जो हम छोटी छोटी चीज़ों से डर जाते हैं, वो घबराना नहीं है। कोई है जो आपका साथ दे देगा। आप इस परमानेंट इनकम के लिए काम करो, ये आपका ग्रेस बचा करके रखेगा, या आपका मर्यादा बचा करके रखेगा। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक हाउसवाइफ के लिए। देखिए, आप कोई भी जॉब करने की भी सोचो, बिजनेस करने की भी सोचो ना, तो घर गृहस्थी में जब अप एंड डाउन होता है तो एक हाउसवाइफ से एक्सपेक्ट किया जाता है भैया सब कुछ छोड़ो, घर संभालो। वही मैंने भी किया। आज बच्चों का 10th का एग्जाम है तो सब कुछ छोड़ देना होता है। आज घर में सासू माँ बीमार पड़ गई, ससुर जी बीमार पड़ गए, हस्बैंड को कुछ हुआ, तो एक हाउसवाइफ ही तुरंत सबसे पहले सेक्रीफाइस अपने कैरियर का करती है। पर नेटवर्क मार्केटिंग में कोई सेक्रीफाइस होता ही नहीं है। जब खाली टाइम हुआ कर लिया, किसी कारण से हमें 2-4 महीने नहीं करने का मिल रहा तो नहीं कर रहे हैं। तो इससे अच्छा एक हाउसवाइफ के लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती है। इसलिए डेफिनेटली हमको नेटवर्क मार्केटिंग कर लेना चाहिए, और एक हाउसवाइफ को दूसरी हाउसवाइफ को मदद भी करना है। देखिए, 2 औरतें अगर लड़ने पे आ जाए ना तो नरक बना देती हैं, और 2 औरतें अगर करने पे आ जाए ना तो स्वर्ग बना देती हैं। फ्रेंड्स, मैंने और मेरी मदर इन लॉ ने यही फैसला किया। तो प्रमिला जी और मैं जब मिल करके लगे तो न केवल घर में हमने जन्नत बना ली, हमने इस दुनिया में जन्नत बना ली है। आज भी हर चीज़ पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। अब मेरे फादर इन लॉ भी इस दुनिया में नहीं है, मेरे हस्बैंड भी अब इस दुनिया में नहीं है। जिस चीज़ पर हमारा कंट्रोल नहीं है वो नहीं है, पर हम दोनों औरतें, दोनों लेडीज़ मिलकर के घर में एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट, एक दूसरे की भी रिस्पेक्ट है तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, तो बहुत सारे प्यार के साथ घर में हम जी रहे हैं और खुशी खुशी जी रहे हैं। और यही मैं कहूँगी आपको भी करना है, हम सबको करना है। नेटवर्क मार्केटिंग हर हाउसवाइफ का हक बनता है, बहुत कारणों से बनता है। आप अपने कारण ढूंढिए, या तो जितने कारण मैंने बताए इसमें से किसी एक कारण को सीरियसली ले लीजिए, या अपने कोई कारण ढूंढ लीजिए, बट नेटवर्क मार्केटिंग को दिल लगा के कर लीजिए। हम आपका साथ दे देंगे, आप बस आगे बढ़ते चलिए।